हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलिए, आज हम लोग क्लास 10th का एक बहुत बहुत प्यारा एक्सरसाइज है जिसका नाम है 9.1 और जिस चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन टू ट्रिगोनोमेट्री का आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। इसका पहला ही पार्ट आ चुका है जो है क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक का सॉल्यूशन हो चुका है। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से और ये हमारा पार्ट 2 है। तो चलिए मजे मजे से इस चैप्टर को सीखा जाए। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ध्यान से देखा जाए। यहां पर बोलता है ए 1.5 मीटर टॉल बॉय, यानी यहां पर पर्सन्स का हाइट दे दिया है, तो ले लेना है आपका हाइट। इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग का हाइट भी दे दिया है। अच्छा, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज to the top of building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. देखो, इतना ना हिंदी पढ़ो ना इंग्लिश पढ़ो, देखो आराम आराम से हम बनाते हैं। कैसे फिगर बनाया था, फिगर बना तो काम होगा। देखो सबसे पहले ये क्या करता है, देखो हम पहले रफ फिगर बनाते हैं। सबसे पहले एक बिल्डिंग का यहाँ चर्चा है ना, तो बिल्डिंग कोई भी बनेगा तो एक सरफेस चाहिए, बना दिए ग्राउंड। अच्छा, बिल्डिंग बोल रहा है, यहाँ पर बिल्डिंग बना दी है। चलिए, अच्छा बिल्डिंग के बारे में दिया है कि ये 30 मीटर का है, चलिए ये भी लिख देते हैं। अब यहाँ पर एक लड़का है, यहाँ पर एक लड़का है जो उससे कुछ डिस्टेंस पर खड़ा है। सपोज यहाँ पर वो खड़ा है, चलिए यहाँ पर वो खड़ा था, ठीक है। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर ये खड़ा है, ये लड़का जैसे खड़ा है, चलो इसका नाम देते हैं ए बी। अब बिल्डिंग का देते हैं पी और क्यू, दे दिए है ना। अब यहां पर क्या बोलता है, ये लड़का यहां से जब देखता है फर्स्ट इनिशियल, तो इस ये एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर की ओर जब देखता है, तो ऊपर की ओर देख रहा है, इसका मतलब इस तरफ दिख रहा है, इस तरफ। तो ये इस समय ये बना रहा है कितना डिग्री, तो ये बना रहा है 30 डिग्री, ठीक है। अब यहां से आओ, बच्चा यहां से धीरे 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 मूव ऑन करते यहां पहुंचा। अब यहां से जब देखता है इस टावर को ऊपर की ओर, ये इस तरह से जब देखता है, तब यहां पर ये बनाता है 60 डिग्री। कितना बनाता है? 60 डिग्री। यहां से जब ये यहां पर पहुंचा, तो चलो इसका नाम देते हैं ए बी, यह नाम है सी और डी सपोज दे दिए। अब यहां पर इसका दे दिया है 1.5 मीटर। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। देखो कैसे फिगर बना। सबसे पहले एक हम लोग ग्राउंड बनाए, यहाँ पर एक बिल्डिंग ट्री जो भी रहे एकदम स्ट्रेट बना देना है, बना दिए। यहाँ 30 दिया है, यहाँ से यहाँ तक लिख दिए। अब यहाँ से आओ, यहाँ पर एक जगह पर एक पर्सन का हाइट दिया है 1.5, लिख दिए। अब यहाँ पर आओ, ये कहता है कि यहां से जब देख रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ये 30 डिग्री बना रहा था, यहां बना दिए। अब यहां से लाइन ऑफ साइट है, यहां से पैरेलल लाइन खींच दिया 30 डिग्री, तब एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया। अब ये यहां से फिर आया सेकंड, यहाँ डी पॉइंट पर जैसे ही आया है ना, यानी सी डी पर्सन वही है, ए बी है। यहां से जब ये देखना शुरू किया हाइट टावर को, है ना, ऊपर टॉप को, तब यहाँ पर यह बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है। अब ये तुम आपसे पूछता है कि कितना ये चला है, यानी 20 से यहाँ 20 से जो यहाँ तक आया है ये कितना है, ये पूछ रहा है आपसे। अब देखो 20 से सी की ओर गया। अच्छा, 20C जब निकालना है, इसका मतलब है आपको निकालना है ए सी, तो ए सी निकाल दीजिए, BC अपने आप निकल गया। अच्छा, अब ये कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो। तो कुल मिला के हमको काम करना है AC निकालने पर। किस पर? AC। अब ये AC कैसे निकलेगा, ये वाला डिस्टेंस ये निकला, मतलब ये निकला, तो AC निकालना है। अब देखो यहां पर देखो, ये दो तरह का हम बताए थे कि इसमें जो होता है ना एप्लीकेशन टू ट्रिगोनोमेट्री, दो ही तरह का प्रॉब्लम है, एक सिंपल वाला एक कॉम्प्लेक्स वाला। सिंपल वाला में सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, है ना, और कॉम्प्लेक्स वाले में दो राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा। तो आपको राइट एंगल देखना है कि इसमें कितना। दूसरा बात, जो कॉम्प्लेक्स वाले में होगा, कॉम्प्लेक्स जिसको हम लोग दो राइट एंगल ट्रायंगल वाला बोल रहे हैं, उसमें याद रखना जो दो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें एक कॉमन पार्ट होना ही होना है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि कौन सा कॉमन पार्ट है। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, चलिए नाम देते हैं ABCD, इसका नाम E देते हैं। तो आपको दिख रहा होगा PEC एक राइट एंगल बना हुआ, और एक दिख रहा होगा PEA, है ना, PEA। अब यहां पर देखो हमको निकालना था ये
AC, बोले तो BD। तो क्या डायरेक्ट निकल जाएगा? नहीं, क्योंकि ये किसी भी राइट एंगल का पूरा पार्ट तो नहीं है, यानी पूरा साइड तो नहीं है। तो ये जब हमको निकालना है AC, तो AC जब भी निकालेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? AC निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? AE में माइनस कर देंगे हम लोग किसको? CE को। अब तो खेल किसका है? खेल है AE का और CE का। तो AE निकाल लीजिए और CE निकाल लीजिए और दोनों को माइनस कर दिए, खेल खत्म। अब देखो ये कैसे निकलेगा, तो हमको निकालना है AE। अब AE क्या निकल सकता है डायरेक्ट? देखते हैं। देखो सबसे पहले ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। आप देख रहे होंगे कि ये वाला जो पार्ट है ये कॉमन है दोनों में। अब इन दोनों में कॉमन है और यहाँ पर ये टोटल दिया है 30 मीटर। अब ये 1.5, ये 1.5, तो ये भी होगा 1.5 यहां से यहां तक। इसका मतलब है कि ये वाला जो चीज होगा वो होगा 30 माइनस 1.5, यानी हो जाएगा 28.5 आ जाएगा मीटर। अब यहां से आ गया 28.5 मीटर। अब देखो यहां पर हम लोग क्या देखते हैं इसमें, हाँ ये वाला पता है, एंगल पता है ही, तो ये आराम से निकल जाएगा। ठीक है। अच्छा दूसरा, ये वाला इसका भी पार्ट है ना, PE का, तो ये वाला दिया ही है, एंगल दिया ही है, तो क्या हम लोग AE नहीं निकाल लेंगे? तो AE भी निकल गया आसानी से और हमारा CE भी निकल गया। तो AE में CE को माइनस कर देंगे तो ये निकल गया और ये निकल गया, मतलब ये निकल गया। इतना ही करना आपको, उम्मीद है रब समझ में आ गया होगा। तो AC निकालने का मतलब खेल AC का है ही नहीं, खेल है AE निकालिए और CE निकाल लीजिए और दोनों को इसमें माइनस कर दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग है ना आप साफ सुथरा बनाते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पर क्या क्या किया यहां पर एक बिल्डिंग बनाना है। क्या बनाना है? बिल्डिंग। तो बिल्डिंग बनाना है दोस्त, तो सबसे पहले ले लेना है एक ग्राउंड। ग्राउंड पर ही तो बिल्डिंग बनेगा। चलो बना ली। अब यहां पर आओ, यहां पर हमको लेना है, एक बनाना है बिल्डिंग। यहां से हम लोग ले लेते हैं बिल्डिंग। ठीक है, यहां से हम लोग ले लेते हैं बिल्डिंग, यहां से हम लोग बिल्डिंग ले लिए। ठीक है, चलो ये है हमारा बिल्डिंग। अब यहां कहता है A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building, है ना। यानी बिल्डिंग का यहां पर दे दिया है कितना, तो यहां पर बिल्डिंग दे दिया है हमारा 30 मीटर का टॉल, 30 मीटर का टॉल, 30 मीटर का टॉल दे दिया है। अब यहां पर एक बच्चा जो यहां से कुछ डिस्टेंस पर बैठा हुआ है, 1.5 मीटर टॉल है, तो यहां से ये यहां पर आ गया। ठीक है, आ गया। अच्छा ये है 1.5 मीटर टॉल, ये है 1.5 मीटर टॉल दे दिया। अब यहां पर आओ, अब ये क्या बोलता है कि यहां से जब इसका देख रहा था तो एंगल ऑफ एलिवेशन उस समय बन रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन उस समय का एंगल ऑफ एलिवेशन इस तरह से यहां से जब देख रहा है। चलिए इसको हम कलर चेंज करते हैं है ना। चलिए तो यहां से जब ये देख रहा है तो उस समय एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 30 डिग्री। चलो अच्छा, अब यहां पर अब 30 डिग्री बना रहा है तो इसके लिए है ना, यहां से हम लोग ले लेंगे एक हॉरिजेंटल लाइन, तभी तो क्लियर होगा, तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। अब यहां पर ये है 30 डिग्री, यहां पर है 30 डिग्री। अब ये क्या बोलता है कि ये लड़का धीरे 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 बिल्डिंग की ओर आता है, तो बिल्डिंग की ओर आ रहा है, इसका मतलब है कि यहां पर पहुंचा होगा सपोज। चलो यहां पर पहुंचा वो लड़का। अब यहां से जब वो देखता है
यहां से जब वो देखता है तो यहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन अब उसको दिखता है ना। अब यहां से उसको दिखता है 30 डिग्री। 30 डिग्री से जब यहां की ओर आता है, मूव करता है, तो इस बार उसको अब दिखता है, एलिवेशन चेंज हो जाता है 60 डिग्री में। अब यहां पर चलिए सबका हम लोग पहले नेम देते हैं। तो नाम देते हैं, है ना, यहां पर देते हैं पी क्यू, ये हो गया हमारा बिल्डिंग। चलो, पर्सन्स का हेड था ए बी, जो इसका पोजीशन था। फिर वो मूव ऑन करते करते पॉइंट पहुंचा सी पर, ले लिए, और यहाँ इस पॉइंट का नाम डी। अच्छा, जरूरत इसका भी पढ़ना है तो इसका नाम ई रख देते हैं, ठीक है। तो ये पूरा हमारा खेल हो गया। अब देखो यहां पर, अब यहां से देखो कितना राइट एंगल ट्रायंगल बना। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, पीईडी बना, और एक बना पीईए बना। अब यहां से जो गया है पॉइंट बी से जो हमारा पहुंचा कहां पर, सी पर, तो हमको बीसी निकालना। बीसी निकालना मतलब है एडी निकालना, और एडी डायरेक्ट नहीं निकलेगा, वो निकलेगा एई माइनस डी करना हो। तो एई निकाल लीजिए और डी को उसमें माइनस कर दीजिए, हमारा एडी निकल आएगा। अब देखो यहां पर अब एक चीज समझो कि यहां से ये टोटल कितना दिया है 30 मीटर का, ये दिया है 1.5, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी हमारा 1.5 मीटर टॉल, और ये भी हमारा कितना होगा 1.5 मीटर टॉल। ऐसे में यहां से यहां तक पीई का अगर हम देखने जाएंगे तो हमारा जाएगा 30 माइनस 1.5, यहां से यहां तक का जो निकला है 1.5 है ना। अब यहां से यहां तक है 30, तो 30 माइनस 1.5 यानी 28.5 मीटर टॉल यहां से यहां तक निकलेगा, है ना, यहां से यहां तक का निकलेगा। ला 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 ला। तो जो ये डिस्टेंस है ना, ये वाला, तो यहां से यहां तक हमारा निकलेगा 28.5 आएगा। अब देखो कैसे करेंगे, देखो फिगर उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हमको निकालना है कि BC से कितना ही डिस्टेंस गया, तो BC समझने का मतलब है AD निकालना। अब AD किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे PED एक राइट एंगल ट्रायंगल है और PE एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसका कोई डायरेक्ट पार्ट तो नहीं है, पूरी साइड तो नहीं है, तो AD तो डायरेक्ट निकलने से रहा था। AD निकालने का मतलब है, क्योंकि आपको निकालना है BC, तो BC है AD के बराबर। अब AD अगर निकालना है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, AE कर देंगे, यानी हम लोग लेंगे PEA ले लेंगे, P में 30 डिग्री ले लेंगे, 28.5 ले लेंगे, तो AE निकल जाएगा। अब इसमें से फिर DE को माइनस कर देंगे, तो DE हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये में ये वाला माइनस चला जाएगा, तो हमारा ये वाला पार्ट आ जाएगा, यानी AD हमारा आ जाएगा। तो चलिए हम लोग मूव ऑन करते हैं, देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल PED। देखो हमको इसमें निकालना है, फिर कह रहे हैं BC निकालना है, आपको यहां निकालना है BC। अच्छा, BC इक्वल टू होगा AD के। अच्छा, AD का मतलब फिर क्या होता है, AE माइनस DE निकालना। ये हमको क्या करना है, निकालना है, ये हमको निकालना है। तो अब यहां पर आप, तो AD हमको पहले निकाल लेना चाहिए, फिर DE निकाल लेना चाहिए, है ना। उसके बाद अपने आप हमारा जितना वॉक किया है BC डिस्टेंस वो निकला। तो खेल है AE निकालने और DE निकालने का। तो क्वेश्चन है यहां पर हमको एक्चुअली में देखा जाए तो AD निकाल लीजिए, है ना, AE निकाल लीजिए, फिर क्या निकाल लीजिए, DE निकाल लीजिए, है ना। ये जैसे निकलेगा तो हमारा BC निकल आएगा। क्यों, क्योंकि BC है, BC डिस्टेंस है AD के बराबर, और AD जो है वो होगा हमारा AE माइनस, है ना, DE के बराबर। तो ये जैसे निकला हमारा पूरा कहानी निकल आएगा। तो खेल है AE और DE का, AE और DE का। तो चलिए हम लोग AE और D निकालते हैं।
देखो ए किसका पार्ट है, पहले ये देखो, देखो हम लोग देखते हैं ए ई है पीई ए का, तो यहां पर लिखेंगे इन ट्रायंगल पीई ए, इन ट्रायंगल पीई ए, निकल गया। अब यहां पर है टेन थीटा, हमारा क्या है टेन थीटा, यहां पर हमारा टेन थीटा, तो हम लोग लेंगे टेन। अब यहां पर है 30 डिग्री, 30, अच्छा टेन बराबर क्या कर सकते हैं P बाय बी। अच्छा अब यहाँ P का काम कौन करेगा, ये करेगा PE। अच्छा B का काम यहाँ कौन करेगा, तो B का काम यहाँ करेगा AE, तो यहां से लिख देंगे AE, है ना, क्योंकि हमको AE का जरूरत है। अब यहां पर देखो tan 30 डिग्री हम लोग जब लिखते हैं तो tan 30 का मतलब है 1/√3। अच्छा PE कितना निकलेगा, PE हमारा दिया है कितना 28.5, अरे ये पूरा था 30 और ये है 1.5, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 28.5 नहीं निकल आएगा, तो ये हमारा है PE कितना है 28.5। अच्छा B है नीचे में, वो कितने बराबर है AE, ये वाला हमको जरूरत ही है तो हमको निकालना है AE। अब यहां से हम लोग जब निकालते हैं तो हमारा निकल के आएगा AE बराबर आ जाएगा 28.5√3 मीटर, है ना, √मीटर। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। तो AE निकाल लिए। अब हमको क्या निकालना है, AE निकालना है, उसके बाद क्या निकालना है DE निकालना। अब DE देख लो कौन सा राइट एंगल का होगा, तो PED का होगा, तो PED में DE निकाल दो, फिर खेला खत्म। तो अब यहां से हम लोग फिर लिखेंगे, यहां से फिर लिखेंगे इन ट्रायंगल निकालेंगे PED, इन ट्रायंगल PED निकालेंगे। अब यहां पर हम लोग जब लिखेंगे तो हमारा लिखाता है 10, अच्छा 10 यहां पर कितना 60 डिग्री। अब यहां पर क्या लिखेंगे 10 यहां 60 डिग्री के लिए, फिर क्या 10 बराबर क्या होता है P बाय B, तो P का काम यहां कौन करेगा P, और B का काम यहां कौन करेगा DE, लिख देंगे। अब यहां पर आओ, यहां पर जैसे ही लोग हम लोग लिखेंगे तो tan 60 का मान होता है √3, लिख देंगे। अब देखो PE निकालना है, तो PE निकालना मतलब होता है 28.5, लिख देना। अच्छा अब DE निकालना है, तो DE यहां लिख देंगे। अब यहां से अब यहां से हमारा DE तब कितना आ जाएगा, DE बराबर कितना हो जाएगा 28.5 मीटर बाय √3 आ जाएगा, है ना, इतना मीटर आएगा। अच्छा बहुत ज्यादा कर सकते हैं तो आप इसका रैशनलाइजेशन भी कर सकते हैं, तो चलिए रैशनलाइजेशन भी कर ही देते हैं। अब यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, रैशनलाइजेशन करेंगे, यहां के बाद, है ना, यहां बाद हम लोग रैशनलाइजेशन करेंगे। तो रैशनलाइजेशन करने पर हमारा आ जाएगा DE बराबर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 28.5 बाय √3। अब यहां पर है √3 बाय √3। अब यहां से जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 28.5 √3 बाय 3, ये हमारा आ जाएगा, तो इतना मीटर आ गया। ये है हमारा इक्वेशन 2। अब देखो हमको निकालना है BC, तो BC बराबर कितना आया है AD, यही है, और AD कितना है AE माइनस D, तो BC निकालना है, मतलब आपको इसमें बैठा देना चाहिए। तो हम लोग यहां पर आप बैठाएंगे सिंस, है ना, हमको निकालना है BC का डिस्टेंस, सिंस BC, और ये BC इक्वल होगा AD के। अच्छा AD फिर कितना निकलेगा, ये है AD, तो AD फिर कितना बराबर होगा, ये होगा AE माइनस D के बराबर। अब यहां पर आओ, अब यहां से हम लोग इसको समझते हैं।
यहां से यहां पर है BC। अब यहां है AE यहां कितना है AE हमारा आया है 28.5√3। तो यहां से आया है 28.5√3। अच्छा, यहां से जब आया है तो यहां से आया है 28.5, है ना, √3/3। अब हम लोग क्या देखते हैं कि यहां से जैसे इसको हम लोग कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकलेगा, सिंपल कैलकुलेशन, दोनों के बीच कॉमन निकालने जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन हमारा आ जाएगा, यानी BC हमारा आ जाएगा 28.5। अब यहां पर है 1 - 1/3 कर देंगे, इतना हमारा मीटर हो जाएगा। अब यहां से देखो, अब यहां से हमारा आया 28.5। अब यहां से हमारा आ जाएगा 2/28√3, कॉमन जो निकलेगा हमारा 28√3 निकलेगा। तो यहां से हमारा BC हमारा हो जाएगा 28.5√3, दोनों के पास है। तब यहां पर हमारा बचा, यहाँ पर 1 - 1/3 लिख देंगे, ये हो गया हमारा मीटर। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा 28.5√3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2/√3, यहाँ पर निकलेगा m। अब यहाँ से आओ तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 28 × 2, 28.5 × 2, यानी आ जाएगा 57। 57√3/3 हो जाएगा, है ना, 2 से जब मल्टीप्लाई किए यहाँ आ गया। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि ये दोनों कैंसिल आउट हो सकता है, तो यहाँ 19 आया, तो हमारा आ जाएगा फाइनल जो वाक्य किया है वो है 19√3 मीटर, 19√3 मीटर। तो ये जो वाक्य किया है वो होगा 19√3 मीटर। 19, यानी इसका जो आएगा फाइनल जो आएगा आंसर, यानी BC, वो आ जाएगा हमारा 19√3 मीटर। इतना ही डिस्टेंस वो कवर किया है। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, दो राइट एंगल है, देख लेना है, दोनों के लिए आप देखिएगा तो P दिया ही था, दोनों का B निकाल दीजिए और सिर्फ बड़े वाले में छोटे वाले को क्या करो, घटा दो बस, यानी सब्ट्रैक्ट कर दो, तो अपने आप जितना हुआ किया वो निकल आएगा। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। चीज को बिल्कुल आप रटेंगे नहीं, हर चीज समझेंगे तभी जीवन में कुछ कर पाएंगे। रटना नहीं है, कोई रटा रहा है आपको समझिए वो जहर पिला रहा है, और जहर नहीं पीने का। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ऊपर देखना है आपको, ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो कुछ नहीं है, सिंपल क्या करो, चीजों को सिंपल रखो। देखो सबसे पहले एक ग्राउंड बनाते हैं, बना दिए ग्राउंड, ठीक है। अब यहां पर है, एक ग्राउंड बनाओगे तभी तो कुछ बना पाओगे। एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन फिक्स्ड एट द 20 मीटर हाई बिल्डिंग, एक यहां पर बिल्डिंग बना है, ये है हमारा बिल्डिंग, सपोज ये है हमारा बिल्डिंग, चलो मोटा सा बिल्डिंग बना दिया, ये बिल्डिंग बनाया है, ठीक है। चलो ये हमारा बिल्डिंग है। अब यहां पर इस बिल्डिंग का देखो खेला, इस बिल्डिंग पर बोल रहा है ट्रांसमिशन लाइन है, देखो एक ट्रांसमिशन टावर है जो यहां पर है, यहां पर ये है हमारा ट्रांसमिशन, यहां पर लगा रहे, छत पर नहीं देखते हो टावर जो लगा रहा है, बस वही वैसे ही समझो, इमेजिन करो, बन गया। अब यहां से क्या करता है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, चलिए ये हमारा, चलिए छोटा करो, छोटा 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 छोटा, हाँ। अब यहां से ये हमारा है, यहां से ये जो ट्रांसमिशन टावर है, ये इसका क्या हो गया टॉप, ये क्या हो गया इसका बॉटम। अब देखो
जब वो क्या करता है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, यानी बॉटम, यहाँ ट्रांसमिशन का बॉटम ये है, तो यहां से जब ये ऊपर देखता है, इस तरह से ये ऊपर देख रहा है, ये समझना, ये है ना, इस तरह से, यानी इस तरह से जब ये देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो उस बना रहा है। फिर एक आता है इसी का टॉप भी है, तो टॉप बनाता है, तो चलो देखना इधर से है, देखना है इधर से, बना दिया। अब यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, यहां से हम लोग जो ऊपर देखते हैं और एक नीचे, चलिए नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं P, इसका नाम देते हैं Q, इसका नाम देते हैं A, इसका नाम देते हैं B, ये हो गया हमारा 90 डिग्री, ठीक है। अब यहां पर आओ, यहां से ये जो बिल्डिंग कितना मीटर था, बिल्डिंग का यहां दे दिया है 20 मीटर हाई बिल्डिंग पर लगा हुआ है, यहां तो उम्मीद है समझ में आ गया। और ये है हमारा ट्रांसमिशन लाइन जो आपसे पूछा जा रहा है, यानी PQ यहां पर ट्रांसमिशन लाइन का काम कर रहा है। अब देखो यहां से जो है एक बार यहां बॉटम को देख रहा है, ये वाला जो है ना येलो कलर का, ये है ट्रांसमिशन लाइन, एक बार इसका टॉप भी देख रहा है, तो एक बार बना रहा है कितना, एक बना रहा है angle of from a point on the angle of elevation of bottom and top of the tower 20 meter 40 and 45 degree 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। देखो ये अधिक हाइट पर है ना, छोड़ो इसको, ये अधिक हाइट पर है ना, तो जो अधिक हाइट है याद रख लेना एंगल उसका ज्यादा होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री, लिख लो, समझ में आया। अच्छा ये वाला जो है ये कम हाइट पर है, ये हमारा कम हाइट है, इसका मतलब है ये वाला एंगल हो जाएगा छोटा वाला, यानी 45 डिग्री, बना दिए। दोनों का एलिवेशन मतलब ऊपर की ओर देख रहा है। अब आपसे पूछ रहा है ये PQ, तो देखो रियल में वो क्या पूछ रहा है, ये तो फिगर बना दिए, अब रियल में आपसे पूछ रहा है वो PQ ही ट्रांसमिशन लाइन है। अच्छा PQ डायरेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल, देखना कोई भी राइट एंगल का क्या पूरा कंप्लीट साइड है, नहीं है, तो PQ निकालने का मतलब है, PQ निकालने का मतलब है आपको PQ पूछ रहा है ना, तो PQ निकालने का फिर यहाँ क्या मतलब है, तो PQ निकालने का यहां पर मतलब है कि आप पूरा ले लीजिए, यानी PA ले लीजिए, ठीक है, और माइनस क्या ले लीजिए, AQ ले लीजिए। PQ निकालने का मतलब है आप निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, PA निकाल लीजिए, और एगो क्या निकाल लीजिए, AQ निकाल लीजिए, बस खेला खत्म। तो देखो यहां पर तो आपको निकालना है PA और एक निकालना है QA, एक निकालना है AQ, तो बस हमारा खेला हो जाएगा। अब देखो हमको निकालना है क्या, PA निकालना है, तो PA निकालना है तभी तो हमारा काम हो पाएगा। तो PA जैसे ही निकालना है, तो PA निकालना मतलब समझते हैं ये वाला, यानी ये कौन सा राइट एंगल, PAB ले लिए। अब PA निकालना है तो इसका मतलब है ये 60 डिग्री। अब यहां से ये निकालना है तो दो चीज पता नहीं होगा तो नहीं निकलेगा, तो थीटा तो पता है, ये वाला हमको पता नहीं है, तो हमको एक जो ये नहीं पता है, इसमें ये भी नहीं पता और ये भी पता नहीं है, तो डायरेक्ट तो नहीं निकलेगा, डायरेक्ट तो नहीं निकलेगा, ये तो तय हो चुका है। तो आप PAB का डायरेक्ट पहले यूज करेंगे तो कुछ फायदा नहीं है। चलिए दूसरा राइट एंगल से मदद मांगते हैं। इसके क्या, इसके पास दो डाटा है, बस ये दो डाटा का खेल होता है। अब देखो QAB है, QAB में हम देखते हैं, हाँ QA दे दिया है, यानी 30 डिग्री के लिए P का 45 डिग्री के लिए P का वैल्यू दे दिया 20। अब यहां से 45 भी हो गया डिग्री और यहाँ 20 भी हो गया, तो हमारा AB निकल गया। तो हम पहले एक छोटा वाला जो राइट एंगल है उसकी मदद से AB निकालेंगे। अब AB एक ऐसा पार्ट है जो दोनों में ही कॉमन है, हम बोले थे ना कि एक कॉमन होगा ही। अब ये चूंकि कॉमन है यानी AB निकल गया, तो क्या हमारा अब ये कितना डाटा हो गया, PAB में दो डाटा कंप्लीट, एक तो AB वाला डाटा कंप्लीट हो गया, एंगल तो दिया ही है, तो हमारा निकल आएगा PA निकल आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमको ट्रांसमिशन लाइन का है ना, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमको निकालना था PQ, तो PQ में हमको तब क्या निकल जाएगा, ये देखो PA निकल जाएगा। तो जब PA हमारा निकल जाएगा
पी ए निकल जाएगा, क्योंकि आपने इसको पता कर लिया तो पी आसानी से निकल गया, और ये वाला माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला वैल्यू आ जाएगा, यानी टावर का कितना हाइट है वो निकल जाएगा, यानी ट्रांसमिशन टावर का कितना हाइट है वो निकल जाएगा। तो खेल है, पहले छोटा वाला से आपको जो कॉमन पॉइंट है ए बी वो निकाल लो। अब ए बी जब निकल जाएगा तो बड़े वाले से हमारा पी ए निकल जाएगा। अब पी ए में क्यू ए को माइनस कर दीजिए तो पी क्यू हमारा निकल के तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे ये बनेगा। देखो सबसे पहले खेला समझो, खेल है पी ए निकालने का, एक्चुअली में ए क्यू में सब्ट्रैक्ट करना। तो पी ए क्या डायरेक्ट निकल पाएगा? पी ए नहीं निकल पाएगा, क्योंकि इसमें एक राइट एंगल जो है ना पी ए बी, इसका पूरा 2 डाटा दिया ही नहीं है, सिर्फ एक डाटा दिया है 60 डिग्री वाला, और एक चाहिए था तो डायरेक्ट निकलने से रहा। तो हम जाएंगे छोटे से मदद मांगे, क्या देखेंगे इसके पास 2 चीज है, ये बोलता है क्यू ए बी में, हाँ हमारे पास देखो ये भी है और थीटा हम दे दिए, तो थीटा दे दिया तो हमारा क्या ए बी नहीं निकला है। अब ए बी निकल गया तब ये भी हमारा पी ए भी निकल जाएगा। तो पहले हम लोग छोटा वाला ट्रायंगल से लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, यानी इन ट्रायंगल यहां लिख देंगे क्यू ए बी, लिख देंगे क्यू ए बी। अब हम लोग देखेंगे कि क्यू ए बी में क्या क्या दे दिया है। तो यहां पर हमारा दे दिया है थीटा बराबर दे दिया है, यहां पर है 45 डिग्री। अच्छा, अब यहां से थीटा के सामने वाला 45 डिग्री के सामने वाला जो होता है वही कहलाता है पी, यानी पी का काम यहाँ काम कौन कर रहा है? क्यू ए कर रहा है। तो यहां से क्यू ए दे दिया है ना, क्यू ए दे दिया कितना, ये दे दिया है 20 मीटर, लिख दिए। अब यहां से हम लोग ए बी आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं ए बी इज इक्वल टू वाट, निकाल सकते हैं। अब यहां से आओ, सिंस है ना, यहां से हम लोग लेंगे तो आ जाएगा 1045 डिग्री, है ना। अब 1045 डिग्री का मतलब होता है P बाई बी। अच्छा, P का यहाँ काम कौन करेगा? यहाँ का काम करेगा क्यू ए, है ना। अब यहाँ B का काम कौन करेगा? ए बी करते हैं, है ना, ए बी करते हैं। अच्छा, अब यहां से फिर क्या है, 1045 डिग्री मतलब 1 होता है। अच्छा, क्यू ए यानी ये कितना है? 20 मीटर, तो ये हो गया हमारा 20 मीटर। अब यहां से हमारा ए बी कितना निकल आएगा? तो ये हो गया हमारा ए बी, तो हमारा यहां से निकल आएगा ए बी इज इक्वल टू आ गया हमारा 20 मीटर आ गया। अब यहां पर तो ये हमारा आ गया 20 मीटर ही निकलेगा। अच्छा, तो ये कंप्लीट। अब देखो, अब हम लोग पी ए बी से मदद निकालेंगे तब हमारा पी ए निकल के तैयार। अब यहां से हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल पी ए बी, इन ट्रायंगल पी ए बी। अब हम लोग यहां देखते हैं, इसके लिए थीटा का काम कर जाएगा 60 डिग्री। अच्छा, उसके बाद थीटा निकल गया 60 डिग्री दिया ही है, और अभी हम लोग निकाले हैं क्या? ए बी यहाँ काम करेगा बेस का, तो बी बोले तो ए बी, और ये भी हमारा निकला है, ये हमारा निकला है, ये हम निकला है 20 मीटर। अब हमको निकालना है सपोज कि पी ए, तो पी ए जब से निकालने हम लोग जाएंगे तो पी ए बराबर हम लोग, पी ए कौन सा ट्रायंगल का पार्ट होगा? तो 10 वाला से। तो अब हम लोग लेंगे 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री। अच्छा, 10 बराबर पी बाई बी, यानी यहां से क्या निकलेगा? पी ए। अब यहां से क्या निकलेगा? पी ए बाई क्या निकलेगा? ए बी। अच्छा, अब यहां से पी ए कितना निकलेगा? पी ए यहां से यहां तक ये हमको निकालना है, तो यहां से हम लोग लिख के रख देते हैं पी ए। अच्छा, ए बी अभी तुरंत निकाले हैं कितना? 21 से, है ना, 20। अब यहां से हम लोग वैल्यू रखेंगे, अब यहां से हम लोग वैल्यू रखेंगे। देखो, तो यहां से हमारा 10 60 का वैल्यू आता है √3। अब यहां से अब हम लोग यहां से 10 60 का वैल्यू रखेंगे तो √3 आएगा। अच्छा,
पी ए यहां लिख देंगे। अब यहाँ कितना है 20 लिख देंगे। तब यहां से हमारा आ गया पी ए बराबर कितना, तो ये हो जाएगा हमारा 20√3 मीटर। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2 बना के रख लेते हैं, है ना। अब यहां पर आओ, अब हमको देखो खेल किसका था, खेल पूरी था हमारा पी ए निकालने पर ही पूरा था। तो पी ए तो हम लोग निकाल चुके हैं। अब ए क्यू जो है वो तो हमारा 20 मीटर दिया ही है। तो अब हमको जो ट्रांसमिशन लाइन है जो पी क्यू के रूप में है वो आसानी से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि पी क्यू बराबर हो जाएगा पी ए माइनस क्यू ए। तो अब यहां पर हम लोग लेंगे कि नाउ, है ना, ट्रांसमिशन का जो टावर है ना उसका बोलता है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो अब यहां पर हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर जो होगा यानी वो कितना है पी क्यू। तो हमको जो पी क्यू निकलेगा वो हमारा पी क्यू है। तो पी ए माइनस क्यू ए। अब यहां पर अब यहां से पी ए है तो पी ए हमारा जो टोटल वैल्यू अभी आया है वो आया है 20√3। अच्छा, क्यू ए कितना है वो है 20, माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर। तो हमारा से यहां से आ सकता है कॉमन, तो आ जाएगा √3 माइनस 1 मीटर। यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। यही हमारा ट्रांसमिशन लाइन का टोटल हाइट। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं, हमको ये निकालना है तो ये डायरेक्ट तो नहीं निकलेगा। तो पहले क्या करना होगा, इस पूरे में से ये माइनस करना है। तो अब ये पूरा पता है तो ये पूरा भी डायरेक्ट आपका नहीं निकलेगा क्योंकि 60 डिग्री वाला राइट एंगल है। अब 2 डाटा होना चाहिए तो ये भी डायरेक्ट नहीं निकलेगा पी ए। अब पी ए नहीं निकलेगा मतलब आपको निकालना है क्यू ए। तो क्यू ए यानी ये वाला तो हमको ये तो दे ही दिया है, यहाँ दे दिया है तो हम लोग ये निकाल लेते हैं चूंकि ये दोनों का कॉमन है। अब ये चूंकि ये पता चल गया हमारा ए बी, तो हमारा इस ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ये भी पता चल गया, ये 60 दिया है तो ये निकल गया। अब ये निकल गया तो हमारा पी क्यू कैसे निकलेगा, इस टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20√3 माइनस 1 मीटर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो ये क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो इसका क्या कहना है पहले समझो। कहता है ए स्टेच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। पेडेस्टल समझते हैं, जैसे समझो कोई ग्रेड्स होता है ना। जैसे आप बहुत जगह स्टेच्यू देखे होंगे महात्मा गांधी का, तो ये सम हाइट्स पर यहाँ कुछ रहता है ना, पहले इसका एक स्लैब टाइप बना देता है। अब स्टेच्यू को महात्मा गांधी का इस तरह से बना दिया, तो ये जो चीज होता है ना यहाँ से यहाँ तक बनाया उसको कहते हैं पेडेस्टल। और यहाँ पर स्टेच्यू इस तरह से रख देते हैं। ऐसे पहले टेबल टाइप रहता है ना वहाँ, अब वहां पर स्टेच्यू को बैठाया था, ये पेडेस्टल हुआ यहाँ से, और यहाँ पर गांधी जी को बैठा दिया गया, तो ये स्टेच्यू है। तो सबसे पहले तो हमको वही चीज बना लेना है। अब बोलता है फ्रॉम a point on the ground the angle of elevation of the top of statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of pedestal is 45 डिग्री। तो बोलता है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। सेम क्वेश्चन है इसके प्रीवियस वाला। देखो सबसे पहले हमको एक पेडेस्टल का जरूरत है ना, पहले एक ग्राउंड बनाओ। सबसे पहले तो एक ग्राउंड बनाओ, तो सबसे पहले चलो एक ग्राउंड ही बना लेते हैं। ये ग्राउंड चलो बनाए, ठीक है। अब यहां पर आओ, अब यहां पर क्या है, तो यहां पर है एक जैसे समझो यहां पर एक है पेडेस्टल, तो ये जहां गांधी जी को बैठाया जाएगा, है ना, यहां इस, है ना, यहां पर बैठा देंगे गांधी जी का, है ना, स्टैचू। अब यहां पर है स्टैचू बनाना है। क्या बनाना है? स्टैचू। तो गांधी जी का स्टैचू चलो अब यहां पर आ गया, एक स्टैचू बना देते हैं, है ना, ये हमारा स्टैचू हो जाएगा। अब यहां से हमारा हो जाएगा स्टैचू। अब आते हैं स्टैचू वाला खेल में। स्टैचू में जब हम लोग को बोला गया है तो स्टैचू है 1 पॉइंट, ये है ना, ये दे दिया। अब यहां से क्या बोलता है कि कोई एक पॉइंट है ग्राउंड पर, कोई एक पॉइंट है
ग्राउंड पर, तो यहां से कोई एक पॉइंट है ग्राउंड पर, तो ये है हमारा पॉइंट। ठीक है, अब यहां से क्या बोलता है, सुनो, ये जैसे है पॉइंट ग्राउंड पर, अब यहां से ये क्या बोलता है, ध्यान से देखो कि यहां पर बोलता है ए स्टैचू 1.5 मीटर स्टॉल टॉल ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। तो सबसे पहले क्या बोलता है, the angle of elevation of the top of statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal। तो सबसे पहले यहां पर है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू, तो स्टैचू यहां है, तो स्टैचू से हम लोग बना रहे हैं, स्टैचू से, तो स्टैचू से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, स्टैचू से वो हमारा है यहां से इस तरह से, ये हमारा 60 डिग्री ये है ना। अच्छा, अब यहां पर आओ, अब जो ये पेडेस्टल का फिर जो टॉप है, तो पेडेस्टल का जो टॉप है ना, वो यहां इसके साथ बना रहा है 45 डिग्री। चलो बना दी, अब हम लोग सबका नेमिंग करेंगे, है ना। चलो, ये है हमारा पेडेस्टल स्टैचू, ये है हमारा PQ। अच्छा, ये हमारा है QA हो गया हमारा पेडेस्टल, तो यहीं पर रखा हुआ है, इसका नाम हम देते हैं A दे दिए, यहां दे दिए B दे दिए। अच्छा, अब यहां पर आओ, अब जो डाटा है वो दो, अब यहां पर हमारा डाटा दो, तो सबसे पहले यहां से जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना है, वैसे भी ये कम हाइट पर है, तो जान लो ये बनना है 45 डिग्री, है ना। अच्छा, ये है अधिक हाइट पर, है ना, ये तो स्टैचू का टॉप अधिक हाइट पर है, तो ये जो दूसरा है, एक है 45 डिग्री और एक था कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री, तो यहां पर एक रख देंगे हम लोग 60 डिग्री। जो जितना अधिक हाइट पर होता है उसका एंगल उतना ही ज्यादा बनता है। तो बोलता है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, तो पेडेस्टल तो ये है, पेडेस्टल मतलब जिस पर मूर्ति को रखा गया था स्टैचू, ये वाला आपको निकालना है। अच्छा, ये आपको दे दिया है इस बार 1.6 मीटर दे दिया है, और यहां से ये वाला दे दिया है जो कि है स्टैचू का हाइट। अब आपसे पूछ रहा है QA, तो देखो QA निकालने में क्या पहले क्या दिक्कत है, पहले समझो QA किसका पार्ट होगा। QA यहां पर दो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो दो राइट एंगल ट्रायंगल है मतलब समझ लो ये हमारा कॉम्प्लेक्स वाला है, तो QA निकालना है, QA निकालना है, तो QA देख लो कौन सा राइट एंगल का होगा, तो QA जब हम लोग देखते हैं, चलो रफ करते हैं, QA हो जाएगा QAB का। अब यहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि यहां पर तो सिर्फ थीटा बराबर दे दिया है 45 डिग्री, और तो कुछ दिया ही नहीं है, ना ही बेस दिया है, ना P दिया है, कुछ दिया ही नहीं है, इसका मतलब है QA नहीं निकलेगा, QA नहीं निकलेगा। अच्छा, अब यहां पर आओ, इसका मतलब है इस ट्रायंगल में भले QA है लेकिन डायरेक्ट तो ये निकलने नहीं देगा, इसका मतलब है कि हमको दूसरे वाले से मदद मांगना चाहिए। अच्छा, जो एक दूसरा वाला ट्रायंगल है PAB और QAB, दोनों का देखो बेस दोनों का ही सेम है, हम बोले थे ना कि दोनों में जरूर एक चीज कॉमन होगा, तो क्यों नहीं हम लोग PAB से भी AB निकाल लें और QAB से भी हम लोग AB निकाल दें, दोनों को इक्वल कर देंगे, दोनों का इक्वल कर देंगे तो हमारा बचेगा यही वाला पार्ट, तो यहां से ये वाला पार्ट हमारा निकल जाएगा क्योंकि ये वाला पार्ट दे दिया। तो क्यों ना हमारा जो कॉमन पार्ट है, फिर से समझो, QAB से भी नहीं निकल सकता, PAB से भी डायरेक्ट QA नहीं निकल रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि AB दोनों का कॉमन पार्ट है, तो QAB से भी हम लोग AB निकाल लेते हैं और PAB से भी हम लोग AB निकाल लेंगे और दोनों को बोल देंगे कि देखो सेम सेम है, यानी दोनों इक्वल होगा, और दोनों को इसके टर्म में लाके छोड़ देंगे, तो ये तो हमको दिया है तो ये अपने आप निकल जाएगा। तो बस वही करना है। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो हमको निकालना है यहां पर निकालना है QA, क्या निकालना है QA, तो हमको निकालना है यहां पर हाइट ऑफ पेडेस्टल, हाइट ऑफ पेडेस्टल, हाइट ऑफ पेडेस्टल निकालना, हाइट ऑफ पेडेस्टल, हाइट ऑफ पेडेस्टल, हाइट ऑफ पेडेस्टल, हाइट ऑफ पेडेस्टल। तो यहां से हमको निकालना है
हाइट ऑफ पेडेस्टल, हाइट ऑफ पेडेस्टल, तो हाइट ऑफ पेडेस्टल निकालना है, ठीक है। चुकुर 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 ची ची ची, सीधा 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 हो जाने का, ठीक। चलो स्पेस थोड़ा बनाने का। चलो अब हमको देखो दोनों में ही हम लोग देखते हैं, चाहे आप ये ट्रायंगल यूज करें चाहे ये ट्रायंगल यूज करें, डायरेक्ट तो निकलने सरा क्यू है। तो जब डायरेक्ट नहीं निकलेगा बच्चा, तो क्यों ना करें कि जो कॉमन पार्ट है ए बी, उसी के टर्म में ये पूरा दिखा दें और दूसरा वाला भी दिखा दें। चलिए हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहां पर इन ट्रायंगल, है ना, इन ट्रायंगल क्यू ए बी ले लेते हैं, इन ट्रायंगल क्यू ए बी। अब हम लोग यहां लिखते हैं कि tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। अच्छा, tan बराबर p बाई बी, तो p का काम यहां करेगा क्यू ए, अच्छा b का काम करेगा ए बी। अच्छा, यहां से कितना होगा 1 होगा। अब यहां से आओ, क्यू ए कितना है, क्यू ए हमको पता भी नहीं है, सच पूछो तो ए भी पता नहीं है, लेकिन हमको ये जरूर है कि ए बी जो है दोनों में कॉमन है, इसलिए हम लोग यहां से लेंगे ए बी। तो ए बी हमारा हो जाएगा क्यू ए के बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट बना के रख लेते हैं। इसका मतलब है ए बी को आसानी से क्यू ए के टर्म में लिख सकते हैं। तो ए बी को हम लोग लिख सकते हैं क्यू ए के टर्म में, तो जहां ए बी है वहां क्यू ए लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग लेंगे दूसरा वाला राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, यहां पर भी आप चाहें तो ए बी निकाल सकते हैं। अब हम लोग लेंगे दूसरा वाला, तो अब यहां पर लिखेंगे इन ट्रायंगल पी ए बी, पी ए बी ले लेंगे। अब यहां पर हम लोग लेंगे कितना, tan 60 डिग्री का कॉन्सेप्ट है, तो अब यहां पर हम लोग लेंगे tan 60 डिग्री। अच्छा, tan 60 के लिए p का काम कौन करेगा, पी ए करेगा, तो यहां लिख देंगे पी ए। अच्छा, b का काम कौन करेगा, ए बी, तो यहां लिख देंगे ए बी। अच्छा, tan 60 पर वैल्यू कितना होता है, √3 लिख देंगे। अब पी ए, ये है हमारा पी ए, तो पी ए को हम लोग आसानी से लिख सकते हैं पी क्यू प्लस क्यू ए, क्योंकि हमारा पूरा फोकस होना चाहिए इसको निकालने में, तो हमारा इसको लिख सकते हैं पी क्यू, तो यहां लिख देते हैं पी क्यू। यहां से लिख देते हैं क्यू ए, तो यहां से हम लोग लिख देंगे क्यू ए, तो यहां से हम लोग लिख देंगे क्यू ए, ठीक है। अब यहां पर है हमारा ए बी, यहां पर क्या है ए बी, चलो लिख देते हैं। अब देखो यहां से समझो, यहां से ए बी के जगह पर हमको क्या रख सकते हैं, क्यू ए रख सकते हैं, ए बी के जगह पर हम लोग क्यू ए रख सकते हैं। और खेल भी है पूरा क्यू ए का, तो सारा चीज अगर क्यू में बदल जाए तो हमारा आंसर वैसे भी आ जाना है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि यहां पर है √3, ठीक है, √3। अब यहां है पी क्यू है 1.6 दे दिया है। अच्छा, क्यू ए जिसको निकालना है वो लिख देंगे। अच्छा, अब यहां पर हमारा फर्स्ट वाले से ए बी जो है, ए बी को हम लोग आराम से लिख सकते हैं क्यू ए के बराबर, या तो इक्वेशन 1 से, है ना, फ्रॉम 1 से लिख सकते हैं। अब यहां से खेला करो, देखो चलो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो। अब हम लोग इसी को सिर्फ लिखते जाएंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो √3 है, निकालना जो था सिर्फ वही बचा है। यहां पर है हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां है √3 इंटू क्यू ए। अब यहां है हमारा 1.6 प्लस क्यू ए कर देंगे। अब यहां पर यहां से इसको इधर ले जाएंगे, तो यहां से क्यू ए आया। अच्छा, यहां पर है माइनस क्यू ए आया, इज इक्वल टू 1.6 आया। अब यहां पर अब यहां से क्यू ए क्या हो गया, निकल गया। तो क्यू ए जैसे निकलेगा तो हमारा आ जाएगा √3 - 1, और यहां से हो जाएगा 1.6।
अब यहां से हमारा QA इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1.6 बाय √3 माइनस 1, है ना, इतना आ जाएगा। अब बहुत ज्यादा आप लोग कर सकते हैं तो रैशनलाइज करके रैशनलाइज कर लेना है। तो यहाँ है 1.6 बाय √3 माइनस 1 और यहाँ है √3 प्लस 1। आपको पता होगा रैशनलाइजेशन में साइन चेंज कर देना है, माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस कर देना। अब यहाँ पर ये लिख दिए। अब आओ, है ना, अब यहां से आओ। अब यहाँ है 1.6, यहाँ पर है √3, यहाँ पर है प्लस 1। अब देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब है √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर है 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बाय, अब 3 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 ब्रैकेट 3 प्लस 1 मीटर, और यही है हमारा फाइनल आंसर। यही हमारा ट्रांसमिशन जो लगाया गया है। यहाँ पर जो स्टैचू है ना, ये जो टावर है ये वाला, यही है हमारा टावर का हाइट, यानी सॉरी बिल्डिंग का हाइट, तो जिस पर लगा पेडेस्टल जिसको बोलते हैं। तो पेडेस्टल हमारा कितना निकलेगा QA, तो QA का वैल्यू आएगा 0.8 इंटू 0.8 इंटू √3 प्लस 1 निकल के आ जाएगा, तो हमारा पेडेस्टल का हाइट निकल जाएगा। आई होप ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में, अदरवाइज लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।